दोस्तों, जब से ये खबर सामने आई है कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब से उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मुंबई के बांद्रा स्थित उनके बंगले के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं। धर्मेंद्र का जाना किसी अपने के बिछड़ जाने से कम नहीं है। दोस्तों, सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास ये सूचना आई कि धर्मेंद्र को अचानक हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया। हालत नाजुक थी और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख में लगी रही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 10 बजे डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, पर धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी सांस ली। ये सुनते ही पूरा अस्पताल सन्न रह गया। परिवार के लिए जैसे विश्वास करना मुश्किल हो गया। हेमा मालिनी तुरंत अपने घर से अस्पताल पहुंची। वहीं सनी देओल और बॉबी देओल भी मौजूद थे। सबके चेहरे पर गहरा सन्नाटा था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बॉबी देओल अपने पिता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। हेमा मालिनी बार बार बेहोश हो रही थीं। उनके करीबी बताते हैं कि वो बार बार कह रही थीं, धर्म जी, आंखें खोलिए, प्लीज कुछ बोलिए। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अस्पताल के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बाहर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि धर्मेंद्र को कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका ब्लड प्रेशर भी तेजी से गिर रहा था। पिछले हफ्ते उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों के अनुसार धर्मेंद्र बहुत कमजोर हो चुके थे और उम्र का असर उनके दिल पर साफ दिखाई दे रहा था। बीती रात करीब 2 बजे धर्मेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ी। परिवार ने तुरंत डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल किया। उस वक्त उन्हें हल्की बेचैनी महसूस हुई थी। परिवार उन्हें फौरन अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सीसीयू में एडमिट किया। पहले डॉक्टरों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई, हालत गंभीर होती चली गई और आखिरकार धर्मेंद्र ने दम तोड़ दिया। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, धर्मेंद्र। बॉलीवुड के तमाम सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, धर्म जी मेरे बड़े भाई जैसे थे, आपकी मुस्कान को इंडस्ट्री कभी नहीं भूलेगी। वहीं सलमान खान ने कहा, धर्म जी जैसा इंसान दोबारा जन्म नहीं लेगा, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उनके गांव साहनेवाल में भी मातम फैल गया। लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, जिसने भी धर्म जी को पर्दे पर देखा, उसने उन्हें अपने दिल में बसा लिया। सोशल मीडिया पर लोग उनके पुराने वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र अपने फैंस से बातें कर रहे थे, शायरियां सुना रहे थे। वो वीडियो देखकर फैंस की आंखें भर आ रही हैं। हेमा मालिनी अस्पताल से बाहर निकली तो कुछ नहीं बोली, बस रोते हुए इतना कहा, धर्म जी अब नहीं रहे। फिर वो कार में बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। उनके साथ ईशा देओल भी थीं, जो मां को संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन खुद की आंखें भी सूजी हुई थीं। सनी देओल मीडिया से कुछ नहीं बोल पाए, बस इतना कहा, पापा ने सिखाया था मजबूत रहना, लेकिन आज खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र की बॉडी को शाम तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि परिवार चाहता था कि पहले सभी रिश्तेदार पहुंच जाएं। शाम तक बॉडी को घर ले जाने की तैयारी की जा रही थी, ताकि फैंस अंतिम दर्शन कर सकें। उनके जाने की खबर से पूरा बॉलीवुड गमगीन है। कई फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई, कई सेट्स पर 2 मिनट का मौन रखा गया। धर्मेंद्र ने अपने जीवन में करोड़ों लोगों को मुस्कुराने की वजह दी थी, लेकिन आज जब वो खुद चले गए तो पूरा देश रो पड़ा। सोशल मीडिया पर लाखों लोग RIP धर्मेंद्र लिखकर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके पुराने साथी जया बच्चन, हेलेन और जितेंद्र भी अस्पताल पहुंचे। जितेंद्र ने रोते हुए कहा, धर्म मेरे बचपन के दोस्त थे, हमने साथ में 7 फिल्में की, खूब हंसे ठिठोले किए, लेकिन अब वो छोड़कर चले गए। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में उनके घर के बाहर रात से ही मीडिया और फैंस की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही एम्बुलेंस घर पहुंची, लोगों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। दोस्तों, धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारी मुंबई के बांद्रा के जुहू श्मशान घाट में चल रही है। परिवार के साथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे वहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और फैंस के लिए अलग से एरिया बनाया गया है,
ताकि सभी उनके अंतिम दर्शन कर सकें। कई नेता और फिल्मी कलाकार श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि अपने आखिरी वक्त में धर्मेंद्र ने बस इतना कहा, हेमा का ध्यान रखना और सबको मेरा प्यार कहना, और फिर उनकी सांसें थम गईं। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिसने सिनेमा को नई पहचान दी वो अब सिर्फ यादों में रह जाएगा। दोस्तों, धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि एक पूरी कहानी थे। एक ऐसा चेहरा जिसने सिनेमा को जज्बे और जुनून की पहचान दी। जब फिल्मों में सिर्फ रोमांस का दौर था, तब धर्मेंद्र ने दिखाया कि एक्टर सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक आम इंसान का चेहरा भी हो सकता है जो सपनों को जीता है। पंजाब के साहनेवाल गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों के दीवाने दो थे। उनके पिता स्कूल टीचर थे और घर का माहौल सादा था, लेकिन छोटे धर्म ने बचपन से सपना देखा था, बड़ा बनने का, फिल्मी दुनिया में नाम कमाने का। 1958 में जब वो फिल्म फेयर टैलेंट हंट में चुने गए, तब से उनका सफर शुरू हुआ। 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने डेब्यू किया। शुरुआत में संघर्ष रहा, पर हार नहीं मानी। 60 और 70 का दशक उनका युग बना। फूल और पत्थर आई और रातों रात वो स्टार बन गए। उनके डायलॉग्स, अंदाज और मुस्कान ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। आए दिन बहार के, अनपढ़, शोले, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता, राजा जानी और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का अमर चेहरा बना दिया। शोले में वीरू का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पर्दे पर उनके जोश और ताकत भरे डायलॉग्स रोंगटे खड़े कर देते थे, तभी उन्हें ही मैन कहा गया। पर असल जिंदगी में धर्मेंद्र बेहद सादे और जमीन से जुड़े इंसान थे। वो हमेशा कहते थे, मैं फिल्मी हीरो नहीं, बस एक साधारण आदमी हूं जो मेहनत से जीता है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से थी। दोनों ने साथ कई सुपरहिट फिल्में दी और फिर एक दूसरे के करीब आकर शादी की। धर्मेंद्र हमेशा कहते थे, हेमा मेरी जिंदगी का सुकून है। सनी देओल और बॉबी देओल, उनके बेटे, पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए बॉलीवुड में छा गए। धर्मेंद्र अपने बेटों पर गर्व करते थे। उन्होंने कहा था, मेरे बाद मेरा नाम अगर कोई जिंदा रखेगा तो वो मेरे बच्चे होंगे। आज जब वो नहीं रहे, यही दोनों बेटे सबसे ज्यादा टूटे हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई रिकॉर्ड कायम किए। 1973 में उन्होंने लगातार 8 हिट फिल्में दी, जो आज तक किसी ने नहीं दोहराई। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और इंडस्ट्री ने लिविंग लीजेंड कहा। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी थी। वो खुद गाड़ी चलाकर सेट पर पहुंचते थे, हर किसी से बराबरी से पेश आते थे। उनके सेट पर लोग उन्हें धर्म जी नहीं, धर्म कहकर बुलाते थे। वो हमेशा कहते, फिल्में बदलती रहेंगी पर इंसानियत कभी नहीं बदलनी चाहिए। आखिरी दिनों में धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। वो फैंस से बातें करते, शायरियां सुनाते, पुरानी यादें साझा करते। अपनी आखिरी पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जिंदगी एक सफर है और हर सफर का ठिकाना होता है, लेकिन ये ठिकाना थोड़ा जल्दी आ गया। अब सोशल मीडिया पर लोग वही पोस्ट देखकर भावुक हो रहे हैं। हर कोई कह रहा है, धर्म जी आप हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, यह खबर सच्ची नहीं बल्कि झूठी है। जी हाँ, धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हैं और यह सब सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह थी। सुबह से ही किसी ने बिना जांचे यह बात फैला दी और देखते ही देखते लोगों ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद खुद धर्मेंद्र जी ने वीडियो जारी कर कहा, दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक हूं, पता नहीं लोग ऐसी झूठी बातें क्यों फैलाते हैं। यह सुनकर फैंस ने राहत की सांस ली। दोस्तों याद रखिए, सोशल मीडिया पर किसी की मौत की खबर मिलने पर उसे जांचे बिना शेयर न करें, क्योंकि ऐसी अफवाहें सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलती हैं। धर्मेंद्र आज भी हमारे बीच हैं, मुस्कुराते हुए, अपने उसी जोश के साथ। तो आइए, अफवाहों पर नहीं, धर्म जी की लंबी उम्र की दुआ पर यकीन करें। कमेंट में जरूर लिखें आपको धर्मेंद्र की कौन सी मूवी पसंद है।